आज की वीडियो में करेंगे चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस। अगेन बेटा एसएससी मैथ में आता है, सीजीएल में आता है, सीएचएसएल में आता है, रेलवे में आता है, बैंक में आता है, एनटीपीसी में आता है और ये चैप्टर हमारा एमटीएस में आता है ना। टाइम एंड डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं? समय एवं दूरी। कुछ पहले बेसिक फॉर्मूले कर लेंगे, फिर कई सारे क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला स्पीड। स्पीड आप लोगों को पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे आपने कहा 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, आपने कहा 15 मीटर पर सेकंड, ये भी स्पीड है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है जितना आपने डिस्टेंस कवर करा है, मान लो 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 मीटर, अपॉन में टाइम। अगर आपसे टाइम बोले तो देखो टाइम यहाँ चला जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये भी सेम है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला डिस्टेंस का भी यहीं से बनेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब कितना दूरी आपने तय करी है, जितनी आपकी स्पीड होगी, जितना आपने टाइम लिया होगा। चौथा है हमारा, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, जैसे आपकी स्पीड है जनरली, आपने कहा मैं 15 किलोमीटर पर आवर में जा रहा था, मैंने आपसे पूछा यार मीटर पर सेकंड में बताओ, तो फिर आप कैसे बताएंगे? देखो, जब भी किलोमीटर पर आवर को स्पीड में मीटर पर सेकंड में करना होता है, अगर टाइम सेकंड में दिया होगा ना, तो आपको मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना है। अगर टाइम आवर में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आएगा ना। अब जब भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड को आपको मीटर पर सेकंड में करना है, जैसे x किलोमीटर पर आवर को स्पीड थी, x की वैल्यू 5, 10, 20, 25, आपने क्या करना है 5/18 से। दिमाग में आपके सवाल आएगा कि 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई, या तो हम रट लें या हम समझ लें, दोनों हम काम करेंगे। देखो, अगर मान लो यहां मैं किलोमीटर लिख दूं, यहां मैं आर लिख दूं, ठीक है बेटा, और मुझे कन्वर्ट किस में करना है? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपने कहा सर 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर, हाँ कि ना। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितना हो गया? 3600। क्योंकि देखो आर डिवाइड में सेकंड, तो उसको यहाँ भी डिवाइड में कर देंगे, 2 0 2 5/18, तो ये वैल्यू बेटा यहाँ से आती है, ठीक है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि रट लो भाई, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से। अगर आपको स्पीड है मीटर पर सेकंड में और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, अगेन वही डाउट कि पता कैसे चलेगा कब कन्वर्ट करनी? बेटा टाइम को देख के पता लगेगा ना। अगर टाइम आर में दिया है, स्पीड मेरी 15 मीटर पर सेकंड दी है, तो आर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा इस किलोमीटर पर आवर में करें 18/5 से मल्टीप्लाई, यहां तक समझ आएगा, ठीक है। छठा फॉर्मूला है, सपोज ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एक्स एट इक्वल टू वाई एवरेज स्पीड। एक बंदा है बेटा, ए से बी गया एक्स की स्पीड में, मान लो, ठीक है ना। और फिर कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो वापस भी आते करो, और उतना ही डिस्टेंस वापस आते हो। तो आपने बोला ये ए से बी गया एक्स की स्पीड से और बी से ए आया वाई की स्पीड से। आपसे मैंने बोला यार मुझे एवरेज स्पीड बताओ कि आपकी कितनी एवरेज स्पीड थी, कितनी गति थी। तो आपने इसका एक फॉर्मूला सीधा याद कर लेना, एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बात समझ आ गई? एक्स वाई क्या है बेटा? जितनी स्पीड जाने की स्पीड थी, वाई हमारी आने की स्पीड थी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, अगर दो स्पीड का रेशियो में दे रखा है, लेट अस सपोज स्पीड का रेशियो, लेट यहां पे लिख देता हूं मैं ना। अगर स्पीड का रेशियो दे रखा है बेटा ए रेशियो बी, तो टाइम क्या हो जाएगी हमारी? बी रेशियो। ये आपको याद रखना, इनवर्स रेशियो समझ लो, मैंने टाइम एंड वर्क वाले वीडियो में भी आपको बताया ना। एग्जांपल यार बेटा, आपकी स्पीड थी का रेशियो था 10:15। अब रेशियो कुछ भी हो, ये तो आपको पता लग गया ना कि यार स्पीड इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो आपने कहा टाइम तो कम लगेगा, किसको? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा बेटा 15:10। बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन मीटर पर सेकंड। पहले मैंने बेटा बेसिक क्वेश्चन उठाया ताकि थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस बन जाए, फिर धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाता है ना। ट्रेन की स्पीड दे रखी 180 किलोमीटर पर आवर, स्पीड पूछिए मीटर पर सेकंड में। चार ऑप्शन है, 15 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर, 40 और 50। सिंपल तरीके बेटा, क्या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18। ये तो बड़ा क्या है, 18 10 जा 180, मेरा आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन मेरा कौन सा? सी डी। यहां तक ठीक है, ठीक है। सेकंड है, ए मैन राइडिंग ए बाइसाइकिल कवर 150 मीटर इन 20 सेकंड, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला बेटा मैंने आपको बताया डिस्टेंस बाय टाइम होता है। पहले आप स्पीड को मीटर पर देखो, डिस्टेंस 150 है, टाइम है 25। ठीक है, यहां तक सही है। 25 छक्के 150,
6 मीटर पर सेकंड। किस में आई है? मीटर पर सेकंड में। उसने पूछा है बेटा किलोमीटर पर आवर में। मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आगे 108/5, 105, 5 21.6। बात समझ आ गई ना? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अ मैन कंप्लीट 30 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी एट 6 किलोमीटर आवर and the remaining 40 किलोमीटर in 5 आवर, his एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। अब जब ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में आएगा सर फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2x/x + y। और क्योंकि देखो आपने कहा जाने की स्पीड दे रखी, आने की स्पीड, बट बेटा उस फॉर्मूले की कंडीशन थी कि डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। क्या यहाँ पे डिस्टेंस सेम है? यहाँ तो 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, फॉर्मूला लग नहीं सकता। मतलब एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पहले 30 किलोमीटर चला, फिर बेटा रिमेनिंग 40 चला, तो कितना हो गया? 30 + 40 कितना हो गया? 70। नीचे आएगा टोटल टाइम। पहले वाले केस में बेटा टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, 30/6। कोई दिक्कत भाई? टोटल डिस्टेंस, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय 30 किलोमीटर चला कितने की स्पीड से? 6, तो टाइम ही आ जाएगा। प्लस दूसरे वाले केस में बेटा सिर्फ डायरेक्ट ही टाइम दे दिया। बेटा देखो यहाँ पे देखो 30 किलोमीटर के साथ स्पीड दी है, यहाँ 40 किलोमीटर टाइम दिया है, तो सिर्फ 5 ही लिख दूं क्या? तो ऊपर आएगा 70/6 पंजे 5 + 5, तो 70/10, यानी मेरा कितना आ गया? 7 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गई बेटा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। If A takes 20 minutes more than B to reach the destination, in what time does A reach? देखो सबसे पहले बेटा स्पीड लिख दो यहाँ पे। तो क्या रेशियो है स्पीड का? 3:4। कोई दिक्कत? अभी मैंने बताया कि स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर स्पीड 3:4 है तो टाइम क्या होगा? 4:3। यहाँ तक समझ आ गया? चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ ये लाइन देखिए, A takes 20 मिनट मोर। 20 मिनट मोर बेटा, मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। पर आपने कहा सर यहाँ इसके हिसाब से देखे तो एक कितना ले रहा है फालतू? देखो इसको 3 लग रहा है टाइम, इसको 4 लग रहा है, तो एक कितना ले रखा है? 1 मिनट या एक वैल्यू। बट उसने एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। 20 मिनट दे रखा है, नहीं दे रखा? बात समझे? इसका मतलब क्या है बेटा? से कंपैरिजन मेथड कहते हैं। हमारा टाइम आया 4:3, हमने देखा इससे एक ज्यादा है, पर उसने एक ज्यादा नहीं, उसने लिखा था 20 मिनट ज्यादा है, तो एक की वैल्यू 20 है। तो बेटा किसका टाइम पूछा है? ए का टाइम पूछा ना, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देनी, आ गया 80 मिनट। बात समझ आई नहीं आई? अगर बी का टाइम पूछेगा तो 3 × 20 60 मिनट आया था। इसे कंपैरिजन मेथड कहते हैं। ठीक है, चलो। फिफ्थ है, A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C. The journey taken by covered by C in 42 minutes will be covered by A. तीनों लिख लो बेटा, A लिख लो, यहाँ लिख लो, B लिख लो, यहाँ लिख लो, C। ठीक है। अगर C की वैल्यू मैं 1 मान लू, बोलो B is thrice as fast as C, B 3 गुना ज्यादा बेटा 3, कोई दिक्कत? और A B का दुगना है, तो B का दुगना 6, यानी ये स्पीड बेटा आ गई। स्पीड क्या आ गई? 6:3:1। इसका रेशियो मान लो इस वैल्यू के अगर ऐसे लिख दो। चलो ठीक है। आपने कहा सर हमें कैसे पता चलेगा यही वैल्यू? बेटा कुछ और वैल्यू मान ले। अगर यहाँ 2 मानते, यहाँ 6 आ जाता, यहाँ फिर इसका बेटा दुगना करते 12 आता। अपनी मर्जी से कोई वैल्यू माननी है। मैंने जनरली सबसे छोटी वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। अगर कंडीशन सेटिस्फाई, कोई मर्जी वैल्यू, मैंने सबसे। आपने अभी सीखा कि स्पीड और टाइम का इनवर्स रेशियो है, और आपने कहा सर हमने तो 2 वाला सीखा, तो 3 वाले में क्या दिक्कत है बेटा? इसको उल्टा करके लिख दो, 1:3:6। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो सी कितने मिनट में कर रहा है? 42 मिनट में। यहाँ लिख रखा है 6, तो 6 की वैल्यू 42 है बेटा, यानी इंटू 7 हो रहा है, हाँ कि ना? तो फिर बेटा ए के लिए भी बेटा इंटू 7, अगर ए के लिए टाइम के लिए भी इंटू 7 कर दो, यानी 7 मिनट आ जाएगा। अगर वो बी का टाइम पूछता तो बी को भी इंटू 7 कर देता, तो 21 मिनट आया था। उसने पूछा किसका है? ए का बेटा, तो इसका कितना आ गया हमारा? 7 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 था मेरा, अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर and returns with a uniform speed of 4 किलोमीटर पर आवर, his average speed for the whole journey। बेटा एवरेज स्पीड का बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब जितना डिस्टेंस गए उतना ही डिस्टेंस वापस है। अब ध्यान से देखो ये वर्ड बेटा का
रिटर्न्स, तो जितना डिस्टेंस वो गया होगा उतना डिस्टेंस वापस आएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2xy बाय x प्लस वाई, और x और y यहाँ पे क्या स्पीड, तो यहाँ निकालने के लिए बेटा क्या करो 2 to 12 इंटू 4 अपॉन में 12 प्लस 4, तो कितना आ गया 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 लिख लो यहाँ पे 16 है ना, 8 दूनी 16, 8 24, 2 दूनी 4, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई इसकी 6 सही है, 16 16 16 8 दूनी 16 24 2 दूनी 4, ठीक है बेटा 6 आ गई ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बाय वॉकिंग एट 3/4 of his usual speed a man reaches office 20 minutes later than usual, his usual time is। अगर मैं लेट मान लूं, यहाँ पे तो लेट करना लिखना नहीं होगा आपको वहां पे, बट अगर मैं यूजुअल स्पीड को मान लूं 4 बेटा, लेट यूजुअल स्पीड भी 4, ये जनरली इसी स्पीड से वो जाता था, अब कितनी स्पीड हो गई 3/4, नई स्पीड क्या हो गई 3/4 ऑफ 4 बेटा, कितनी आ गई 3, बात समझ आ गई नहीं आ गई, है ना। मैंने 4 ही क्यों माना बेटा, जनरली जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू रखी हो तो नीचे वाले नंबर को ही मान लेते हैं इसका मल्टीपल, ठीक है। तो अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे स्पीड का रेशियो रखूं तो पहले स्पीड कितनी थी बेटा उसकी 4, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई 3। मैंने आपको ये भी बताया है कि स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन, मतलब 4:3 है स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो मेरा कितना होगा 3:4, है ना। अच्छा अब स्पीड 3 है टाइम 4 है ना, यहाँ पे देखो कितना मिनट का फर्क आ रहा है, यहाँ पे बेटा 1 का फर्क आ रहा है, उसने कितना दे रखा है 20 मिनट का, भाई इसे कंपैरिजन मेथड कहते हैं ना। यहाँ पे देखो बेटा 1 का फर्क है उसने रखा है, तो 1 की वैल्यू 20, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 60 मिनट, कभी अब कितना लेगा 20 से मल्टीप्लाई कर 80 मिनट, मतलब पहले वो डिस्टेंस जो कवर करता था 60 मिनट में करता था, अब कितने में करेगा 80 मिनट्स, यूजुअल टाइम कितना आ गया 60 मिनट, बात समझ आएगी, इसे निकालने की जरूरत भी नहीं थी मैंने समझाने के लिए, कोई भी टाइम पूछा होगा ना, बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एरोप्लेन स्टार्टेड इट्स फ्लाइट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे, इन टाइम इट इंक्रीज बाय 250 इट्स नॉर्मल स्पीड, और 4 ऑप्शन है। देखो बेटा क्या आपको पता है क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है बेटा, भाई आपको पता है क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। अच्छा डिस्टेंस तो सेम है, अगर मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा दूं 750, तो अगर देखो यहाँ पे कोई टाइम आएगा t1, यहाँ पे एक टाइम आएगा t2, और टाइम में से टाइम माइनस होगा तो टाइम वही आएगा। तो यहाँ पे देखो इस टाइम में जो यूजुअल स्पीड थी उसमें से जो नई स्पीड टाइम आया माइनस करा तो कितना आएगा बेटा, कहाँ गया 30 मिनट, यानी 30/60। तो यहाँ पे इसी चीज को लिख लेते हैं, डिस्टेंस कितना है 1500, स्पीड क्या थी बेटा x, माइनस डिस्टेंस है 1500, स्पीड कितनी हो गई x प्लस 750, और बेटा मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए यानी क्वेश्चन, बोलो यहाँ तक सही है बेटा। भाई देखो ना 1500 तो डिस्टेंस कवर पहले भी था, 1500 अलग भी था, आपको ये पता होना चाहिए जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है बेटा वो वैल्यू बड़ी होती है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वैल्यू छोटी, यहाँ तक सही है। अब एक तरीका आप सारे को सोल्व करके देख लो, भाई इसको एलसीएम लो, या x आएगा या x प्लस 750 आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई ऐसे करके बहुत लंबा है। हम चलते बाय ऑप्शन बेटा, अगर यहाँ पे कोई स्पीड की वैल्यू तो जनरली 15 से डिवाइड होगी ज्यादातर ना बेटा। अब आपने चेक करना है इन ऑप्शन में कौन सा नंबर जो है 15 डिवाइड है, ये देखो 15 4 जा 60 140 आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और कौन से नंबर है बेटा, ये देखो 15 चौके नहीं 15 चौके 60 130, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब दो नंबर देखो 720 और 750, दोनों के दोनों 15 से, कोई भी एक नंबर चेक कर लेते हैं आंसर में समय। मैंने वैल्यू ली 1500 बाय 750 लेता हूँ, ताकि यहाँ बेटा 250 आएगा ना, 250 आएगा बेटा, 250 स्पीड 250 बढ़ाई इसमें, मैं 750 ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। देखो यहाँ 750 रखूंगा, 1000 आ जाएगा, 15 10 15 पंजे 2 आ गए, यहाँ आगे बेटा 3। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ गया 2 - 3/2 आ गया ना, सॉल्व करने पे 1/2, इसका सॉल्व करके भी 1/2, तो ऑप्शन यही सही है। अगर ये ऑप्शन सही नहीं होता तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला तो होता ही, भैया आपने ये चेक करके अगर मेरा इससे आंसर नहीं निकलता तो बेटा दूसरा वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं थी अल्टीमेटली, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचे थे ना, एक नहीं होगा दूसरा होगा, ठीक है ना। हाँ
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ मैन परफॉर्म 2/15 ऑफ टोटल जर्नी बाय रेल, 9/20 बाय बस एंड रिमेनिंग 10 किलोमीटर साइकिल, हिज टोटल जर्नी इज। 4 ऑप्शन। देखो बेटा, जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आए, मैंने आपसे कहा नीचे वाले नंबर का मल्टीपल 15 और 20 का कुछ ऐसा नंबर ले लो जो 15 और 20 दोनों के टेबल में आता हो। तो 15 और 20 में कौन सा नंबर आएगा मुझे बता। 180 ले ले क्या? 15 30, हाँ बेटा मैंने 180 ले लिया, चलो ठीक है। तो 9/20 ऑफ 180 करना कितना होता है? 20 नंबर 180। तो 81 किससे गया? ये रेल से गया, आगे ना नहीं 81 नहीं, ये तो उससे गया होगा ना, बस से। चलो बस से गया ये, बस से कितना गया? 81। 2/15 बाय रेल, तो 2/15 ऑफ 180 करना, 15 दूनी 30। 24 किससे गया बेटा? 24 किससे गया? ये इससे, रेल से। ये बस से गया 81। अब रिमेनिंग किसने लिखा है? रिमेनिंग ऑन 10 किलोमीटर ऑन साइकिल। अभी आप रिमेनिंग निकालना कितना होता है? 91 105। तो यहाँ कितना आ गया बेटा? 75 किलोमीटर रिमेनिंग गया। कितना है? 75 किलोमीटर बचा कुछ? बस उसने 75 नहीं दे रखा, उसने दे रखा कितना? 15। तो 75 की वैल्यू बेटा 15, देखो ना उसने लाइन देखिए कहाँ गई। रिमेनिंग सॉरी 75 की वैल्यू उसने दे रखी 10 किलोमीटर, तो 75 की वैल्यू 10 है बेटा, तो एक की वैल्यू 10/75 यानी 2/15 आ जाएगी। यहां तक समझ आया है ना? कंपैरिजन कर लिए, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2/15। तो जो डिस्टेंस माना था उसको भी 2/15 कर दो। 15 12 जा 180, तो कितना आ गया? 24 किलोमीटर। बेटा यार किलोमीटर पर आवर हटा देना, किलोमीटर डिस्टेंस में ना, डिस्टेंस पूछा है किलोमीटर में। तो कितना आंसर आएगा मेरा? 24 किलोमीटर की इसकी टोटल जर्नी थी। क्वेश्चन नंबर 10 था मेरा। अ कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ, द कांस्टेबल रन्स 21 मीटर एंड द थीफ 15 मीटर इन अ मिनट, इन व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल कैच द थीफ? बेटा कांस्टेबल जनरली बेटा पुलिस से रिलेटेड होता है, आपको पता ही होगा ना, एक पोस्ट होती है, ठीक है। अब आप देखो यार, अगर कांस्टेबल चल रहा है 21 मीटर और थीफ चल रहा है 15 मीटर, तो 1 मिनट में कांस्टेबल कितना आगे चल रहा है? 6 मीटर आगे ना। अब बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 114 मीटर, 1 मिनट में 6 मीटर कवर करा, डिवाइड कर दो, सीधा ही सीधा आंसर है। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, कॉमन सेंस है बेटा। बात समझ आ गई ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 है। सुरेश स्टार्ट साइकिलिंग अराउंड द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड एबीसिटी फ्रॉम कॉर्नर पॉइंट ए, आफ्टर हाफ एन आवर ही द कॉर्नर पॉइंट सी, डायगोनली अपोजिट इफ स्पीड बार तक एरिया ऑफ फील्ड। देखो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, हलवा देखो, हलवा से नहीं। ये बेटा स्क्वायर है ए बी सी डी। सुरेश ने साइकिल चलानी स्टार्ट करी, यहाँ साइकिल बना दो, लो ये साइकिल बन गई, ये लो सुरेश बना दो, ये लो, ठीक है। अब सुरेश ने क्या करा? ए से बी गया, बी से सी गया बेटा, यहाँ तक ठीक है। और कहाँ पहुंच गए? इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। डायगोनली अपोजिट का मतलब ये डायगोनल होता है बेटा, एक कोने से दूसरा कोना मिला दे आमने ऐसे टेढ़े में, तो डायगोनल कहते हैं ना। तो कह रहे हैं इसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर, द एरिया ऑफ द फील्ड इज। अच्छा आप एक बात देखो, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर चला, यहां दे रखा आपको आधा घंटा, आधा घंटा में कितना चला होगा बेटा? 4 किलोमीटर चला होगा, नहीं होगा? बोलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर पर आ, तो आधे घंटे में 4 किलोमीटर। अच्छा, क्या आपको पता है कि स्क्वायर की साइड सेम होती है? भाई अगर इसकी ए है वैल्यू, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी, इसकी होगी, तो ए से बी कितना डिस्टेंस होगा? ए। बी से सी ए प्लस ए बेटा कितना हो गया? 2a। और 2a की वैल्यू कितना चला है वो? 4 किलोमीटर। तो 2a की वैल्यू बेटा 4 है ए की वैल्यू आ गई 2। बात समझ आ गई नहीं आ गई? भाई ए से बी चला, बी से सी चला, टोटल 4 किलोमीटर चला, तो 2 ही होगा, 2 ही होगा। अच्छा यहाँ आपसे क्या पूछा? एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मुझे बताओ? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा साइड स्क्वायर, या फिर आपकी बुक्स में ऐसे करके एनसीईआरटी में ए स्क्वायर लिखा होता है। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। क्या कहीं मेरा ऑप्शन में 4 है? बिल्कुल है भाई, 4 स्क्वायर मीटर। बात समझ आ गई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। Tanvi jogs 9 km at a speed of 6 km/h. At what speed should it need to travel during the next 8 hour to have an average speed of 9 km/h for the डिस्टेंस सेम नहीं है बेटा, तो वो वाला फॉर्म लगेगा 2xy by x plus y नहीं लगेगा। एवरेज स्पीड आपने बोला टोटल डिस्टेंस बाय
टोटल टाइम, एवरेज स्पीड लिख लो यहाँ पे। चलो पेपर में कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट करना है आपको समझाने। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यहां लिख दिया मैंने। चलो एवरेज स्पीड कितनी दे रखी? 9। टोटल डिस्टेंस बेटा 9 किलोमीटर चली, पहले 9 चली हुई है ना, ठीक है। अगला जो डिस्टेंस है वो गिवन नहीं है, ठीक है। ये आगे टोटल टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 9 किलोमीटर चली किस स्पीड से? 9/6 लिख दिया। बोलो भाई, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा अगला क्या बेटा? देखो अगला जो टाइम सीधा दे रखा है 1.5 आवर, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1.5 आवर, तो सीधा टाइम पुट कर दो। ये लो 1.5। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है सर। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 1 कितना आ गया बेटा? 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3/2 यानी 1.5 प्लस 1.5, ये कितना हो गया? 3। 3 9 जा 27 इक्वल टू 9 प्लस एक्स, यानी कितना चला डिस्टेंस? 18 डिस्टेंस चला वो। कितना चली बेटा? 18 चला, 18 किलोमीटर चला वो, चली वो ना। बट क्या डिस्टेंस पूछा है सर? उसने पूछा है एट व्हाट स्पीड। तो स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना चलेगी? 18 के लिए कितने टाइम में चली वो? नेक्स्ट 1.5 आवर बेटा। 1.5 से डिवाइड कर दो भाई, 0 लगा दो डेसिमल हटाने के लिए। 15 12 180, तो कितनी स्पीड आनी चाहिए? 12 किलोमीटर पर आवर। क्या हमें गिवन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में कितनी गिवन है? 12 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बॉम्बे एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे एट 14:30 आवर्स ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे ऑन द सेम डे एट 16:30 आवर्स ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। हाउ फार अवे फ्रॉम दिल्ली विल टू ट्रेन मूव? सबसे पहले समझो बेटा कि एक पॉइंट मान लो, चलो एक पॉइंट दिल्ली मान लो, एक पॉइंट मान लो बॉम्बे, ठीक है। ट्रेन नंबर एक, ट्रेन पहले गई कितने बजे? 14:30 आवर। 14:30 आवर का मतलब बेटा 2:30 बज गया ना। 12 देखो 2:30 बजे पहली ट्रेन निकली, ठीक है, 2:30 बजे। इसके बाद बेटा 2 घंटे इसकी स्पीड कितनी बताई इन्होंने? ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। इसकी स्पीड क्या? 60 किलोमीटर पर आवर। और बेटा 4:30 बजे यानी 14, देखो यहाँ लिखा होगा ना 16:30 मतलब क्या होता है? 4:30 है ना। 4:30 बजे दूसरी ट्रेन निकली, ये भी यहाँ, इसको भी यहीं पहुंचना ना बी पे, दिल्ली से बॉम्बे के लिए निकली दूसरी ट्रेन। अब कह रहे किस टाइम पे दोनों ट्रेन मिल जाएंगी बेटा? कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा ना बेटा, देखो जहां पे जाके देखो ऐसे करके एक ही जगह पे खड़ी होंगी दोनों की दोनों ट्रेन, ऐसा कुछ पॉइंट, ठीक है। अब करना कैसे बेटा? देखो सबसे पहले सुनो बेटा, क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, बार बार पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस x मान लू भाई, मैं कहूं कि ये भी बेटा x डिस्टेंस पे यहां से यहां तक x डिस्टेंस पे जाके मिलेगी और ये भी बेटा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो पहली ट्रेन का टाइम देखना आप, जो ट्रेन का टाइम है, किस ट्रेन का टाइम ज्यादा होगा बेटा? जिसकी भाई स्पीड कम है उसका टाइम ज्यादा लगेगा। तो 60 बाय नहीं, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई दिक्कत? इसके टाइम में से इस ट्रेन का टाइम निकाल दो बेटा, x अपॉन 80। 80 जिसकी स्पीड 80 है बेटा, उसको यहां से यहां पहुंचने में कम टाइम लगेगा, वो लगेगा। बात समझो ना, जैसे लिखो है समझो, आप ए और बी है ना। अब टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अगर आप 20 की स्पीड जा रहे हो और मैं 25 की, तो मुझे लगेंगे 4 घंटे, आपको लगे 5 घंटे। तो जिसकी स्पीड कम है उसका टाइम ज्यादा, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका टाइम कम। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये भाई पहली ट्रेन 1 का टाइम है ये वाला, ज्यादा टाइम लगेगा। ट्रेन 2 को ज्यादा टाइम लगेगा। और कितने टाइम फर्क आ रहा है इसमें? क्योंकि ये 2 घंटे पहले चल चुकी है बेटा, तो कितने का फर्क आएगा? यहां तक समझ आ गई बेटा? ठीक है। इसका एलसीएम लिया कितना आएगा आपका? 60 80 का एलसीएम 480 ले लो, 240 लेते, चलो 240 ही तो है सही। 64 जा बेटा 4x, 83 जा बेटा ये 2, तो x बाय 240 आ गया 2, तो x कितना आ गया? 480 किलोमीटर पे जाके बेटा ये लोग दोनों की दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी ना। क्योंकि पहली ट्रेन की बेटा स्पीड कम है, तो धीरे 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 यहाँ पहुंचेगी, एकदम ये पहुंचेगी, ठीक है। तो एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी, वही पूछा है। एट टाइम व्हाट टाइम फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन, हाउ फार अवे फ्रॉम द दिल्ली विल टू ट्रेन मीट। यहाँ तक ठीक, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, टू प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेस है बेटा, एक प्लेस ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। वन कार स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार वन यहाँ से एक कार थी, ये कार वन है, ये कार टू है बेटा, दोनों के दोनों ठीक है, ये कार दोनों कार है। ये बोथ रनिंग द सेम डायरेक्शन, दे मीट आफ्टर 8 आवर्स। बेटा सेम डायरेक्शन का मतलब समझ बेटा, सेम डायरेक्शन का मतलब है ये कार यहाँ से यहाँ चली और ये वाली कार यहाँ से यहाँ चली, इसे कहेंगे सेम डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा अब देखो डिस्टेंस कितना होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। अगर पहली कार की मैं स्पीड x मान लूं, दूसरे की y मान लूं, इसका डिस्टेंस कितना होगा 8 इंटू एक्स बाई स्पीड इन टाइम। इस कार का डिस्टेंस कितना होगा बेटा 8 इंटू वाई। अब जब सेम डायरेक्शन में चल रहे तो डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तभी तो 80 किलोमीटर कवर कर पाएंगे। बात समझे ना बेटा, 8 इंटू एक्स, देखो यहाँ से 8 इंटू एक्स कवर करेगा, ये बेटा 8 इंटू वाई कवर करेगा। ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस जो है कम होगा तभी, है ना, ये डिस्टेंस तो बेटा कम होगा एज कम्पेयर टू ये वाला डिस्टेंस। यहाँ कहीं यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे कहीं मिल गए, चलो ये पॉइंट पे आके मिल गए, तो आप ये देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, ये यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से चलेगा, तो अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा बेटा, x माइनस वाई बराबर 8 आ जाएगा, 8 कॉमन ले लो 10 आ जाएगा, बोलो x माइनस वाई बराबर 10 आ जाएगा। ये हो गया बेटा केस 1, है ना। सेकंड केस में देखो, केस 2 में क्या कहता है, इफ दे रन इन डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। अब क्या कर रहे हैं बेटा, ये वाली कार इस तरफ को चले, ये वाली कार इस तरफ को चले, हाँ कि ना, तो कितने घंटे में मिल रहा है, 1 आवर 20 मिनट। 1 आवर 20 मिनट को मैं लिखता हूँ क्या 120/60 आवर में कन्वर्ट करने के लिए 4/3 आ गया, बस अब तो सीधा हो गया बेटा, क्योंकि बेटा ये दोनों डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस जुड़ जाएगा, यानी 4/3 इंटू एक्स स्पीड इंटू टाइम प्लस 4/3 इंटू वाई, और कितना चल पाएंगे बेटा टाइम पे आके मिल जाएंगे बराबर 80। 4/3 कॉमन लिया, x प्लस वाई बेटा कितना आ गया 80, 4 20 x प्लस वाई इक्वल टू 60 आ गया। पहले केस में x माइनस वाई 10 आ गया, दूसरे में आया x प्लस वाई 60 आ गया, 2x बराबर 70 आ गया, x 35 आ गया बेटा। पहली कार की स्पीड कितनी आ गई 35, दूसरे वाले की पुट करोगे तो वाई कितना आ जाएगा 25, तो एक की स्पीड आ गई बेटा 35, दूसरे की आ गई 25। उसने क्या बोला था, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। बात समझ आ गई बेटा। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।